बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ दो तीन अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ जो केस चल रहा है, उस हवाले से सबसे जो बड़ी और अहम पेशरफ्ती है वो कौमी असम्बली में हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच इस हवाले से जो फैसला करेगा उस पर अमल दरामद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है उसमें जजेस के जो रिमार्क्स सामने आए हैं, जजेस के रिमार्क्स से पता चलता है कि कुछ जजेस के ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं जिनमें ये कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल जो है वो हो सकता है, क्योंकि कौमी तरसीबात पर जो भी हमला होता है तो वो केस वहाँ पे चल सकता है। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कौमी असम्बली में जो खिताब किया है, उस खिताब से ये नज़र आता है, ये मालूम होता है कि ना सिर्फ इंतखाबात बल्कि इंतखाबात के बाद जो मौजूदा सेटअप है वही चलेगा और मुस्लिम लीग नवाज के साथ पीपल्स पार्टी आगे बढ़ेगी। राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में खिताब किया है और तफसीली तौर पर जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड केस से मुतल्लिक। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस हैं जिनकी तैनाती हो चुकी है, कादी फायजी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक जो बेंच जेर समाअत कर रहा है केस को, उसके बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये बेंच जो है वो गैर आईनी गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि जब एक मुस्तकबिल की चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो फौरी तौर पर इस बेंच को नहीं बैठना चाहिए था और इस बेंच को समाअत नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस बेंच का फैसला जो भी आया उसका हशर भी वही होगा जो कि 14 मई के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगी। उनका यह भी कहना था कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल जो है वो एक चूँकि कानून बन चुका है और उस हवाले से अभी तक फैसला नहीं आया, इसलिए ज़रूरी ये है कि पहले वो फैसला सामने आना चाहिए। तो इस बात से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आता है उस पर अमल दरामद नहीं करेगी। दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल चल रहा है, 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों के हवाले से, वो कोई मामूली नौयत का मामला नहीं है। पाक फौज के कोर कमांडर्स बैठते हैं, उन्होंने एक फैसला किया है कि जो लोग इसमें मुलविस हैं शवाहिद की बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और शवाहिद की बुनियाद पर उनको ट्रायल किया जाएगा। इसके साथ साथ बाद में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी फैसला होता है कि जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। तो पाक फौज कैसे पीछे हटेगी? जब उनकी तनसीबात पर हमला हुआ, उनके शुहदा की बरुमती की गई, तो पाक फौज कैसे पीछे हटकर अब इन लोगों को जो है वो आम अदालतों के हवाले करेगी। आम अदालतों का हाल ये है कि जैसा कि सबको नज़र आ रहा है कि बेंच जो है वो फिक्स होते हैं और फिक्स बेंचों की वजह से ही हुकूमत अब इन फैसलों पर अमल दरामद भी नहीं कर रही। तो ये कोई फैसला ऐसा आता है तो उस पर अमल दरामद कैसे होगा? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में अहम तरीन खिताब किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उन्होंने इतनी तारीफ़ें की हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ नून लीग के वज़ीर आज़म नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं। उनका यह भी कहना था कि शहबाज शरीफ की ईमानदारी की वो खुद गवाही देते हैं। सिंध के जो सैलाब से मुतल्लिक फ़र्ज का मामला था, बिलाशुबा पीपल्स पार्टी ने कुछ दबाव डाला और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन किया। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का जो खिताब था उससे ये नज़र आता है कि मुस्तकबिल में भी शायद यही सेटअप जो है वो चलेगा। इंतखाबात में भी सीट एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि मौजूदा सेटअप जो है वो आगे बढ़े। इंतखाबात कब होंगे? जुलाई के बाद फौरी तौर पर एक मीटिंग होने वाली है जो जितनी भी इत्तेहादी हैं उनके रहनुमाओं की, और उसमें हतमी तौर पर फैसला हो जाएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के आज के कौमी असम्बली से खिताब के बाद बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक पेज पर हैं और एक साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। बहरहाल अब तमाम तर नजरें इंतखाबात से कबल सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं और 2 दिन के बाद इस बात का इम्कान है कि अगले हफ्ते जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ जाएगा। लेकिन जजेस की रिमार्क से मालूम होता है, चीफ जस्टिस ने आज एक अहम रिमार्क जो है वो दी है। उन्होंने कहा कि उनका ये कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल जो है वो हो सकता है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो हवाले भी दिए जा रहे हैं और हुकूमत की भी तरफ से भी और अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी अब जो है वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी। बहरहाल अगला हफ्ता अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी, पाकिस्तान के बिलखसूस जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस ज़ेर समाअत है उससे मुतल्लिक भी, और जो भी अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो मुस्तकबिल की सियासत पर भी उसके अहम तरीन असरात मुरतब होंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।